प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हरियाणा बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को शुभकामनाएं और मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी पढ़े हैं मौके पर आपको याद रहे और बिल्कुल पेपर बढ़िया से अटेम्प्ट करके रहे। तो मेरी बेस्ट विशेष। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेपर अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं सोशल साइंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो नंबर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये आपका मार्जिन होता है, दिस इज द मार्जिन। तो ये मार्जिन होता है और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 1 और ये अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में जो चीज पूछा गया है आप पूरी की पूरी कहानी लिख देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कहानी लिख दी और मुझे एक एक लाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा एज कंपेयर टू आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई रामायण का कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखेंगे कि भाई सबसे पहले श्री राम जन्म, उसके बाद अयोध्या में मतलब खुशहाली मनाई गई, उसके बाद थर्ड पॉइंट में कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, फिर वनगमन कैसे हुआ। तो पॉइंट्स में लिख के और फिर आप उसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन आपका सोशल साइंस कर लूं तो क्योंकि भाई सोशल साइंस है सारी चीज तो मुझे आती नहीं है, बट आई कैन टेल यू द वे हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन, हाउ टू टेक योर एग्जाम। आप एग्जाम में लिखें कैसे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, list all the different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921. Choose any three and write about the hopes and struggles to show that they joined the movement. तो इसमें जब आपको लिखना है तो आप पॉइंट्स में लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है द मिडिल क्लास पीपल इन टाउन्स। तो आप कैसे लिखेंगे मिडिल क्लास पीपल इन टाउन। आप ये लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 डॉट लगाए और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे, उसको एक्सप्लेन करें बकायदा 2 लाइंस में 3 लाइंस में जैसे। नाउ लीव अ 1 लाइन, एक लाइन छोड़नी है, देन एक लाइन हमने छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी, सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट आ गया, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। और मिडिल क्लास पीपल इन टाउन में भी मान लीजिए पहला पॉइंट है, अगर पहला पॉइंट मैं इसमें देना चाहूं तो द मोमेंट इन द सिटीज, द मोमेंट इन द सिटीज। तो आप लिखेंगे द मूवमेंट इन द सिटीज, इन द सिटीज। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे और इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 2 लाइन में आपकी खत्म होगी। एट द लास्ट इसी तरीके से सारा। नाउ दूसरे क्वेश्चन का नंबर आ गया। अब कौन से क्वेश्चन का नंबर आ गया? दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए आपका ये आंसर खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन के लिए लीव 2 लाइंस, 2 लाइंस का स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि भाई आंसर नंबर 1 बच्चे का खत्म हो गया है, गैप है उसके बीच में। नाउ दिस इज द टर्न फॉर सेकेंड आंसर। आप फिर से लिखेंगे आंसर नंबर 2 एंड अंडरलाइन कर देंगे। अगेन यू विल राइट ऑल द आंसर्स मेकिंग द पॉइंट्स सो डेट कि देखते ही एग्जामिनर को भाई तबीयत हरी भरी हो जाए, उसका पेन टिक मार्क के लिए चलने लग जाए। और एट द लास्ट पेपर समाप्त होने के बाद अपना स्केल उठाइए, मान लीजिए ये स्केल है, अपना स्केल उठाएंगे, ब्लैक पेन, यू विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन पेपर विद ब्लू पेन। अब ब्लैक पेन उठाएंगे, स्केल उठाएंगे और फटाफट मान लीजिए ये सब डिजाइनिंग और कलाकारी बीच में नहीं करना है, लास्ट में करना है जब आपके पास समय रह जाए। फटाफट उठाएंगे ब्लैक पेन से, इसके नीचे एक लाइन, दूसरा जैसे मान लिया इसके नीचे एक लाइन, तीसरे के नीचे एक लाइन ब्लैक पेन से। और जो मेन था जैसे कि मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया 2 लाइन मार के और बिल्कुल अच्छे से सुनहरे मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से मार के, इस तरीके से मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जितना बढ़िया रहेगा उतने आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए पेपर में नोबडी इज गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, कोई भी नहीं पढ़ता। क्या पढ़ता है? देखता है कि भाई कितना बढ़िया तरीके से बच्चे ने अटेम्प्ट कर रखा है, क्या सारे पॉइंट्स उसने इंक्लूड कर रखे हैं, क्या देखते ही चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल बताया कि हम पूरी रामायण अगर पढ़ना है, अब उस रामायण में हमें भाई
हमें ये पढ़ना है कि मान लीजिए बाली वाला कांड पढ़ना है कि बाली के साथ कैसे युद्ध करते हैं प्रभु श्री राम। तो अब हम एक एक लाइन उसमें से ढूंढेंगे थोड़ी ना। एक हेडलाइन अगर हमें मिल जाएगी कि भाई युद्ध बिटवीन, अरे हिंदी में क्या बोलेंगे, बाली और श्री राम प्रभु के बीच में युद्ध, तो वो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जाके हम उस प्रकरणों को पढ़ लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे इस तरीके से लिखेंगे तो मैं पूरे के पूरे मार्क्स दे दूंगा। एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिए जाए, लेकिन कब देगा? जब आप उससे लेना चाहेंगे, जब आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन की टेक्निक स्किल्स आपकी अच्छी रहेगी, और बिल्कुल खुला खुला लिखें, साफ साफ लिखें। अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड पेपर आपको जो आपकी पूरी आंसर शीट्स खत्म हो जाएगी, 20 अगर पेजेस आपके भरते हैं तो वो ज्यादा 10 पेज एक्स्ट्रा दिए होते हैं, तो पेपर की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, खुला खुला लिखें, बढ़िया बढ़िया लिखें, और जो भी सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, वो जरूर लिखना है और ब्लॉक में उसको बंद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है प्रेम ज्ञान, प्रेम की बातें समझ में आ गई होंगी और आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और आप खुद देखेंगे कि ये जो तरीका है ये जरूर आपको मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन मत लिखना यार। क्वेश्चन किस लिए लिखते हो पेपर में? क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है? व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स के लिए यू हैव टू राइट ओनली द आंसर्स। आप क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 2, 4 ऑप्शंस आपको टिक करने थे, तो आंसर नंबर 2 में जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि बी पार्ट सही ऑप्शन है, बी पार्ट लिखें और लिख दें कि भाई मान लो किसी का ऑप्शन था गांधी जी, ठीक है ना, तो आप ये बी पार्ट गांधी जी। दूसरे में आंसर नंबर 1 लाइन छोड़ दिया। आंसर नंबर 3 में मान लीजिए इसका था ए पार्ट, तो ए पार्ट जो भी आंसर बन रहा था वो लिखेंगे कि कौन सा एक्ट है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन एक्ट किसी का आंसर है, तो इस तरीके से लिखेंगे कि भाई पढ़ने वाले को ज्यादा मशक्कत ना करना, मैच ना करना पड़े बार बार कि वो देखे कि अच्छा ए पार्ट था कि बी पार्ट था। लिख दो यार, 2 वर्ड्स तो लिखने हैं, गांधी जी, ऑप्शन का नाम लिख दो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई हो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और कॉन्फिडेंटली अपना पेपर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मां सरस्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रही।